वेलकम टू अनदर वीडियो। यह दी बॉयज़ का एपिसोड 6 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे दी बॉयज़ के। तो जिसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कुछ क्लिप्स जिसमें हीरोज़ आम लोगों के साथ आम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि होमलैंडर बच्चों को खिला रहा है। ये खिला ही रहा है ना बच्चों को। तो आगे सबकी ऐसी क्लिप देखी जाती है जहाँ काफ़ी हद तक वो सोशलाइज हो रहे हैं लोगों के साथ, बस स्टारलाइट के फुटेज को छोड़कर। पर ये सारी फुटेज उसको पसंद नहीं आती। इन्हें फैमिली फ्रेंडली नहीं, इन्हें दी 7 की तरह दिखाना है। तो वैसे स्टारलाइट की वीडियो क्यों नहीं है, क्योंकि उसने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो काफ़ी समय से गायब है और खबरों में फैली हुई है अपने उस बात के चक्कर में जो उसने बिलीव एक्सपो में कहा था। तो क्या है ये माजरा जहाँ ट्विटर स्टारलाइट के नाम से भर चुका है। साथ ही जनता भी फुल सपोर्ट में स्टारलाइट के। और स्टारलाइट होती है ह्यूवी के साथ, जहाँ न्यूज़ भी उसके उसी इंसिडेंट के ऊपर चल रही होती है। तो इन दोनों के इस डेट के बीच में आ पड़ता है ह्यूवी का एक दोस्त, जो काफी टाइम से मिला नहीं था ह्यूवी से, क्योंकि वो था बुचर के साथ जैसा हम जानते हैं। पर आगे ये मिलता अपने इस दोस्त से, और इसकी इस दोस्त से मिलती है स्टारलाइट मतलब एनी, जहाँ उसका दोस्त भी इन्हें ज्वाइन करता है और बहुत सारी पुरानी बातें इनके साथ में हो रही होती है, जिससे कहीं ना कहीं ह्यूवी को उसकी पुरानी मरी हुई गर्लफ्रेंड भी याद जरूर आती है। और वो वहां से उठ के चले जाता है। पर तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है, तुमसे काफी समय के बाद मिलकर अच्छा लगा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, रॉबिन के जाने के बाद तुम काफी समय तक गायब थे। पर यूवी से कहता है कि वो ठीक है, उसे बस एक नई शुरुआत की जरूरत थी। और उसकी ये नई शुरुआत उसकी औकात से काफी बाहर लग रहा है उसके दोस्त को, जो वैसे यूवी भी एक्सेप्ट करता है। और शायद यही चीज़ है जो चाहती रॉबिन भी उससे। पर रियलिटी में यूवी को ये बात थोड़ी चुभती है, क्योंकि ये चीज़ वो किसी एक मिशन के लिए भी थोड़ा सा कर रहा है। पर हम आगे बढ़ते हैं होमलैंडर की स्टोरी के ऊपर, जहाँ हम पहुँचते हैं उसे घर पर, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था और उसके हर एक कोने और खिलौने के बारे में बताता है। वहाँ रखी फोटो और उसकी पुरानी यादों के बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी वो नाराज हो जाता है अपने ब्लैंकेट को उस बेड पर रखा देखकर, और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो अब आगे ये लोग कर रहे होते इन्वेस्टिगेट, जहाँ ये बताते हैं कि अमेरिका भर के 53 हॉस्पिटलों में पहुंचता है कंपाउंड वी पोलियो वैक्सीन के तौर पर। और जो भी आज तक हीरो बने हैं वो रियल हीरो नहीं है, वो सभी उसे कंपाउंड वी के वजह से बने हैं, इवन स्टारलाइट भी। पर होमलैंडर का कुछ पता नहीं, जिसकी पुरानी डिटेल्स बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। अब वैसे इनके साथ मौजूद है नई लड़की, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है, जो शायद अपनी कहानी बयां करने के लिए ऐसा कर रही है। और उसके ऊपर शायद कंपाउंड वे का इस्तेमाल हुआ था जब वो उस बेसमेंट में रही होगी, क्योंकि इसकी वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी है। तो अब आगे बुचर कहीं निकल रहा है, जो यूवी को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब वैसे वार्ड के हेडक्वार्टर में इनकी सुपर हीरो मैनेजर को काम से निकाल दिया है, जो वैसे काफी खुशी की बात थी मेरे लिए। पर अब आगे बढ़ते कहानी में, जहाँ वैसे वो काफी चिड़ी होती है और काफी कुछ भूल के निकल जाती है वहां से। अब वैसे आगे स्टारलाइट बात करने पहुंचती है इनके चीफ से, या शायद हेड से, जो इन्हें बताती है कि इस मौके का इन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब अगर स्टारलाइट को भी सिंपैथी मिल रही है तो इनको उसे मोनेटाइज करना चाहिए। तो बेसिकली इन्हें फेम की काफ़ी ज़रूरत होती है, चाहे वो नेगेटिवली मिले या पॉजिटिवली मिले या सिंपैथी के रूप में मिले। जिस चीज़ को ये निचोड़ना ज़रूर चाहेंगे, जिसको लेकर काफ़ी लंबी बातचीत होती है स्टारलाइट और इनके चीफ या हेड के बीच में, जहाँ स्टारलाइट इस सबका हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो बस अपना काम करना चाहती है। जो गुस्सा दिला देता है इस हेड को, जो अपने चेहरे पे तो आने नहीं देती लेकिन अपनी हरकतों से छुपा तक नहीं पाती। वैसे बाकी हीरोज की भी शूटिंग शुरू होती है, जहाँ डीप समुद्र या बीच साफ कर रहा होता है और एडन अपनी सैड स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ बचपन में उसने अपने माँ बाप को खो दिया और फिर उसके बड़े भाई ने उसका ख्याल रखा। जहाँ एक दिन गोलियाँ चली और उनसे बचते हुए उसे अपनी शक्ति के बारे में पता चला। अब पता नहीं इनकी कहानी में कितना सच है और कितना झूठ है, पर हम आगे बढ़ते क्वीन मेव और स्टारलाइट की मुलाकात में, जहाँ वो बात कर रही होती है उसके उस इंसिडेंट के बारे में जो उसने बिलीव एक्सपो के दौरान जाहिर किया। अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंची और मदर्स मिल्क मतलब एमएम के पास, जो जानना चाहते हैं कि क्या सोच रही है लड़की, जिसके लिए फ्रेंची सजेस्ट करता है मैस्मर को, जो वैसे इस दुनिया का पीक है, जो हाथ पकड़ के समझ सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। पर वो एक सुपर हीरो भी है, जिसके पास जाना मदद मांगने के लिए शायद सेफ ना भी हो, पर वो शायद बाकी सुपर हीरो से नफरत करता है, जिस वजह से शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है। पर जिसके सख्त खिलाफ होता है एमएम, पर काफ़ी तक कन्विंस करने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ बातें कहकर कन्विंस कर लेता है फ्रेंची एमएम को, या शायद नहीं। पर उससे पहले हम बढ़ते हैं बुचर और ह्यूवी की ओर, जो जाते हैं चर्च में, जहाँ लोग अपने दुख और दर्द बांट रहे होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में हुए हादसे को भी, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस बड़े से किल्ली का, या फिर शायद इसे बैटन कहेंगे, जो जिसके पास जाता है वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो अगली बारी होती है इसकी, जो एक राइटर और काफ़ी तक मार्केटिंग के लिए भी काम करता है, जिसे किसी सुपर हीरो लड़की ने पसंद कर लिया, जिसका नाम वो नहीं बता सकता। पर वो काफ़ी खुश था, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो किसी राइटर को पसंद तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो उनके बीच की नज़दीकियाँ और बढ़ी, और एक समय बाद दोनों और नज़दीक थे, और फिर दोनों के बीच में गिलू गिलू हुआ। और उसके बाद जैसे कि वो सुपर हीरोइन आइस पावर इस्तेमाल करती थी, उसने जमा दिया इसके औजार को। और दुख की बात यह थी कि इसका औजार उसके अंदर ही था, और वो टेम्परेचर था लगभग -346 डिग्री, जिसमें होता है लिक्विड नाइट्रोजन। और भले ही वैसा कुछ चंद सेकंड के लिए ही था, पर उसके वजह से इसका औजार टूट गया, जो वैसे काफ़ी दुख भरी बात थी। पर ये इसको अपनी नियति मानता है, और मानता है कि यही होता है जब कोई देवी मुझ जैसे नादान को ये मौका दे
जहाँ वैसे बुचर कुछ ज्यादा खुशफुसा रहा होता है, जिसको देखते हुए उसको बोलने की बारी मिलने वाली होती है, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहता। पर उसको कहते हैं कि ये जगह अपनी बातें शेयर करने के लिए, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। और बुचर को वो चीज़ देने ही वाले होते हैं, लेकिन बुचर गुस्से में आके उसी को सुना देता है और कहता है, तुम सभी लोग सुपर हीरो के सताए हुए हो, तुम्हें कभी ना कभी सुपर हीरो ने चोट पहुंचाई है और तुम उसको सिर्फ प्यार के रूप में देखते हो, तुम्हारा गुस्सा कहाँ है। और वहाँ से वो चला जाता है, जिसके बिहेवियर पे माफ़ी मांगता है ह्यूई, और वो भी वहाँ से निकलता है। अब वैसे आगे यहाँ डीप को आगे आके माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, जो भी उसने किया स्टारलाइट के साथ उसको लेकर। मतलब देर सवेर सबको पता चली जाएगा, और अगर किसी और ने शिकायत कही तो बात कुछ और ज़्यादा बढ़ सकती है वॉट के लिए। तो सामने आके एक्टिंग करते हुए, थोड़ा दुखी दिखाते हुए इस चीज़ को लेकर वो माफ़ी मांगता है। अब वैसे आगे हम स्क्रीन में देख पाते हैं मैस्मर की बातें, जिसकी बचपन में सीरीज चला करती थी, जो काफ़ी फेमस हुआ करता था उस समय, जो वैसे होता है अपने फैन एक्सपो में, जहाँ वो साइन करता है ऑटोग्राफ अपने फैंस के लिए, और वहाँ मौजूद होते हैं और भी कई सारे हीरोज जो साइन कर रहे होते हैं ऑटोग्राफ। तो इसके इस इवेंट के पीछे पहुंचता है एमएम, अपने आप को उसका बड़ा फैन बताते हुए, और उसके कुछ पुराने राज खोलने लगता है। जिसके बाद मैस्मर उसका हाथ पकड़ता है और समझता है कि ये क्या चाहता है, जहाँ पे वो जानता है इसके किसी बच्चे के बारे में, क्योंकि वो चाइल्ड सर्विस में काम करता है। अब वैसे उससे मिलने पहुंचता है, जो उसको पहचानती तक नहीं है, पर ओवरऑल उससे मिलकर काफ़ी इमोशनल होता है मैस्मर, और इनके साथ काम करने के लिए तैयार होता है। अब वैसे बुचर और ह्यूई बैठे होते उस जगह पर जहाँ आखिरी बार बुचर ने अपनी वाइफ को देखा था, मतलब जहाँ की रिकॉर्डिंग में आखिरी बार उसने अपनी वाइफ को देखा था। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं होमलैंडर की ओर, जो नाराज होकर खड़ा होता है, जिसको मनाती है उनकी चीफ या हेड अपने स्टाइल में, और फिर वो मान जाता है और फिर अपनी शूटिंग आगे कंटिन्यू करता है। अब आगे शुरू होता है मैस्मर का खेल, जिसमें वो हाथ पढ़ने वाला है इस लड़की का, मतलब दिमाग पढ़ने वाला है इस लड़की का। पर पहली बार जब वो ट्राई करता है ऐसा करने की, तो उसकी यादें ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसका हाथ तोड़ देती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देता है मैस्मर। पर उसको मदर्स मिल्क अपने स्टाइल में समझाता है, मतलब समझाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही हार्श हो जाता है वहाँ पर, और फिर बुचर का फ़ोन भी आ जाता है उसके पास। अब वैसे हम बढ़ते हैं आगे क्वीन मेबी के शूटिंग की ओर, जिस बीच उसकी एक दोस्त आ जाती है, जिन दोनों की बातें ये लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, जो जानना चाहती है उस बारे में, जिसके वजह से लास्ट नाइट ही इसको बताने आई थी, लेकिन उसने बताया नहीं था। पर फिर भी क्वीन में भी उन बातों को टालती है। अब आगे बुचर और ह्यूबी पहुंचते हैं मैस्मर के घर, जहां बुचर की टेंशन होती है कि अब हमें इसे भी टपकाना पड़ेगा। पर उसको एमएम समझाता है कि मैंने इसे डील की है। पर बुचर कहता है कि ये सुपर हीरो का चमचा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमएम जो भी उसने कहा उसका सार यही था कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब वैसे फ्रेंची भी इस लड़की को कन्विंस करता है, जहाँ पर वो भी कन्विंस होते हैं, और आखिर में वो दोबारा रीड करने की कोशिश करता है उसके माइंड को उसके हाथ से। तो ये एक सोल्जर थी, और आगे उसको दिखता है एक झंडा जिस पर 2 मुँह सांप बने हुए हैं, जो वैसे शायद किसी लिबरेशन आर्मी का हिस्सा थी, मतलब शायद वो टेररिस्ट थी, जिस बारे में उसको भी याद नहीं। पर आगे हम देखते हैं ब्लैंकेट को होमलैंडर की, जिससे यादें जुड़ी उसके बचपन की, जो शायद किसी लैब में था, और उसी ब्लैंकेट से वो खेला करता वहाँ मौजूद एक्सपेरिमेंटर से। मतलब उसका कोई रियल में घर था ही नहीं, वो बस एक लैब रैट था, और इसीलिए वो इससे इतना जुड़ा महसूस करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं उसी गोले और 3 लकीरों की तरफ, जो लड़की लगातार बनाती रहती है, मतलब गोले और 3 निशान। तो हो सकता है इस लड़की को पकड़ा उन लोगों ने और इसको एक एक्सपेरिमेंटल रैट की तरह इस्तेमाल किया, इसमें कंपाउंड वी को इंजेक्ट करके, जिसको लेकर काफ़ी बहस होती है कि टेररिस्ट हो सकती है वगैरह वगैरह। पर जहाँ पे फ्रेंची जानता है कि वो घर जाना चाहती है, तो फ्रेंची से पूछता भी है तुम हो कौन, पर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। पर तभी पकड़ के लाती है मैस्मर को, और दोबारा उसका हाथ पकड़ के इस बार प्यार से उसकी कहानी बताती है उसको अपने दिमाग से, जहाँ वो 3 निशान चांद के ऊपर बने पाम ट्री के पत्ते की परछाई थी, जो उसके बचपन का हिस्सा था। पर तभी कुछ सैनिक आए, उन्होंने उसके माँ बाप को मार दिया, और इन दोनों को पकड़ के ले गए जहाँ उसके साथ उसका भाई था, और ज़बरदस्ती उन्हें एक सिपाही बना दिया। तो वो जो चाहती है वो उसका छोटा भाई, जिससे वो मिलना चाहती है, जिसके पास वो जाना चाहती है, और उसका नाम है कमीको। तो बस इन्हें ऐसे सेफ हाउस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और वैसे मैस्मर को धमकी देके जाता है बुचर के, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम सोच तक नहीं पाओगे। तो इस धमकी के साथ डरा के बेचारे मैस्मर को ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब वैसे यहाँ हर जगह चल रहा होता है वही फुटेज जिसमें माफ़ी मांगा था डीप ने स्टारलाइट से, जो डीप देख रहा होता है जाते हुए अपने सफ़र में, जो शायद वॉट छोड़ के और 7 का पार्ट ना होकर आगे कहीं दूर जा रहा है, जहाँ पेट्रोल पंप में खड़ी उसकी गाड़ी पर कोई पत्थर मार के उसका कांच तोड़ देता है, जिसको वो अप्रिशिएट करता है। पर आगे हम बढ़ते हैं बुचर के साथ उस सीआई ऑफिसर के पास, जिसको देता है वो कुछ डिटेल जो कि उसने कलेक्ट की है, जैसे कंपाउंड वी और प्रूफ कि कैसे वॉट ये सारी चीज़ें बच्चों तक फैला रहा है, और बच्चों को इंजेक्ट करने की जगह उनके खून में डायरेक्ट स्लाइन की तरह भरा जा रहा है। पर उस सबूत पे अपना हक जमाने से पहले इसको डिमांड पूरी करनी पड़ेगी बुचर की। तो उसकी डिमांड की लिस्ट में होता है सेफ हाउस, बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह, और साथ में होमलैंडर सलाखों के पीछे। पर होमलैंडर सलाखों के पीछे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। तो इसे सारी चीज़ें मिल सकती सिवाय होमलैंडर को सलाखों के पीछे भेजने के। तो बुचर इस डील को कैंसिल करके निकल जाता है वहाँ से। तो वैसे स्टारलाइट के बिना भी इन लोगों ने स्टारलाइट का वो इंट्रो बना दिया है उसके पुराने क्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए।
जिसको देख के थोड़ा सी नाराज होती है, जिसको देखते पीछे से क्वीन मेवी भी। पर अब आगे फ्रेंची काफी तक कंफर्टेबल कर देता है इस लड़की को, जो उसका हाथ पकड़ के सो जाती है। तो वैसे उम्मीद टूट चुकी है इनके, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सारी डील छोड़ के आ चुका है बुचर, क्योंकि उसकी होमलैंडर वाली डिमांड पूरी नहीं हो पाई। अब वैसे मैसबर निकला दोगला, जो उनकी सारी डिटेल शेयर कर देता है होमलैंडर के साथ, शायद पैसे के लिए या फिर उसे कोई पोजीशन मिल जाए वॉर्ड में, ऐसा सोचकर। पर होमलैंडर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता या फिर उसके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ वो इस इन्फॉर्मेशन को लेके वहाँ से उड़ जाता है। अब वैसे एनी मतलब स्टारलाइट, जो स्टारलाइट नहीं बने रहने चाहती ज़्यादा समय तक, वो मिलते दोबारा यूवी से और दोनों साथ में और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ वैसे स्टारलाइट के लिए सब कुछ काफ़ी बुरा था, पर उस सब के बीच में एक अच्छी और उम्मीद भरी चीज़ मिली, वो था यूवी, जिस बारे में सुनते हुए यूवी को भी सामने दिखती है उसकी पुरानी मरी हुई गर्लफ्रेंड, जहाँ उसके कानों में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो करीब पहुंचकर किस करता है स्टारलाइट को। और इनके इस मोमेंट के बीच में पहुंच जाता है बुचर, जो वैसे इन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सारी बातें करता है और बीच में बात घुसेड़ देता है ट्रांसलूसेंट की, ताकि थोड़ा सा गिल्टी फील करे यहाँ यूवी उसकी बात सुनकर। तो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है यहाँ पर एनी, और वैसे बुचर ने अपना नाम बिली बताया है। तो स्टारलाइट के जाने के बाद ये लोग बात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यूवी, जहाँ यूवी कहता है ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, मतलब वो भी सोच रहा है, ऐसा कुछ बोलने वाला था यूवी, लेकिन यूवी का कहना ये था कि वो एक अच्छी इंसान है, वो शायद इनकी मदद कर सकते हैं इन सब में। पर ऐसा नहीं मानता बुचर। अच्छा, अगर ऐसा तो उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने ट्रांसलूसेंट को मार दिया है। तो ये ड्रामा जारी रखो और जो चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसा बुचर क्या के वहाँ से निकल जाता है। तो आगे दोबारा यहाँ पहुँचते स्टारलाइट और इस तरह से यह एपिसोड एंड होता है। तो आगे हम जानेंगे कि क्या जान पाएगा स्टारलाइट सच यूवी का, या फिर क्या यूवी बता पाएगा उसको अपने प्लान का राज, और क्या सोच रहा है वो, क्या कर रहा है वो, कैसे होने वाला है सारी चीज़ें स्टारलाइट से। तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।